Assalamu alaikum. Welcome to new lecture. Here we can see that linear inequalities are solved in almost the same way as linear equations. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने linear equations and inequalities को बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि linear equations और linear inequalities को हम सेम पैटर्न पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनइक्वालिटीज को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, इनइक्वालिटी वो होती है जिसमें हमेशा सिंबॉलिक नोटेशन में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल्स का साइन आता है. ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए जो प्रिंसिपल है वो ये है कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर है तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी सी नंबर को आप ऐड करते हैं ना दोनों साइड पे, तब भी हमेशा ये रिजल्ट होल्ड करेगा. और अगर a ग्रेटर है b से, किसी न्यूमेरिक वैल्यू को आप माइनस करते हैं, तब भी आपके पास ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. और वी कैन से दैट a इज ग्रेटर देन b, सो a माइनस b इज ग्रेटर देन 0. व्हाट डज इट मीन? वी कैन टेक वन एग्जांपल एंड प्रूव इट. ठीक है, जैसे देखें हम यहाँ कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 इज ग्रेटर देन 9. ठीक है, अब आप ऐसे करें कि इन दोनों में कोई नंबर ऐड करें. जैसे हम 1 को ही ऐड कर लेते हैं. अगर आप 1 को ऐड करते हैं तो देखिए 11 इज ग्रेटर देन 10 ही आ रहा है. ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बेसिकली ये रिजल्ट होल्ड करता है. अब हम मूव करते हैं किसी नंबर को माइनस करके, 5 को जरा दोनों साइड पे माइनस कर दें. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 5 आ रहा है और यहाँ पे आंसर 4 आ रहा है. तो बेसिकली देख सकते हैं 5 ग्रेटर है 4 से, ये भी आपके पास होल्ड कर रहा है. और अगर मैं 10 और 9 को माइनस करती हूँ, मतलब 9 को इस साइड मूव करें, वहाँ 0 बचेगा, तो बेसिकली 1 इज ग्रेटर देन 0 ही आ रहा है. 1 0 से ग्रेटर है, ये इनइक्वालिटी भी होल्ड कर रही है. तो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि अगर a ग्रेटर है b से, तो बेसिकली ये तीनों वैल्यूज यहाँ पे होल्ड करती है. नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज दैट इफ a इज ग्रेटर देन b एंड k इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, k इज एनी रियल नंबर, देन आपके पास दो यहाँ से रिजल्ट होल्ड करते हैं कि a के b से ग्रेटर है, और यू कैन सी दैट a बाई k इज ग्रेटर देन b बाई k. व्हाट डज इट मीन? वी विल टेक वन एग्जांपल एंड वेरीफाई इट. ठीक है, देखिए हम दो नंबर ले लेते हैं. पहले 5 इज ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं. ठीक है, एंड वो जो k है ना, k को हम 3 ले लेते हैं. 3 ग्रेटर देन 0 आप कंसिडर कर लें. ठीक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि आप यहाँ पे प्रॉपर सिंप्लीफाई करें, तो देखिए 5 ग्रेटर है 2 से. अगर 5 2 से ग्रेटर है तो जरा 5 को भी k से मल्टीप्लाई करें, कि यहाँ पे हमने 3 कंसिडर किया है. ठीक है ना, ये हमने k की रिप्लेसमेंट ली है. और 2 को भी आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6. तो आप देख सकते हैं जब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया ना, तो आपके पास जो आंसर है 15 इज ग्रेटर देन 6 ही आ रहा है. तो बेसिकली ये फर्स्ट रिजल्ट होल्ड कर रहा है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड रिजल्ट पे. सेकंड रिजल्ट आपको क्या गिवन है कि अगर आप 5 और 2 में रिलेशन ले रहे हैं, 5 इज ग्रेटर देन 2, तो जरा 5 को भी 3 से डिवाइड करें और 2 को भी 3 से डिवाइड करें. जब आप 5 को 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो बेसिकली जो आपके पास आंसर आएगा उसमें या तो आप डायरेक्ट फ्रैक्शंस को कंपेयर कर दें या फिर आप डेसिमल्स में कन्वर्ट करके कर दें. 5/3 जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग में ना 1.6666 अप टू सो ऑन 7 आ रहा है. ठीक है ना, मतलब इसको नेक्स्ट आप टर्मिनेट करेंगे किसी पॉइंट पे. और 2/3 का जो आंसर है वो 0.66666 अप टू सो ऑन आ रहा है. तो बेसिकली आप कंपेयर करके देखें तो 5/3 ग्रेटर है 2/3 से. ठीक है, और वैसे भी हम फ्रैक्शंस को जब कंपेयर करते हैं, डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा हो वही टर्म ग्रेटर होती है. तो यहाँ पे 5/3 ग्रेटर है 2/3 से, तो बेसिकली ये रिजल्ट भी होल्ड कर है. ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली a बाई k इज ग्रेटर देन b बाई k वाली कंडीशन यूज हो रही है. तो मतलब हम इस तरह सॉल्व करते होते हैं. अब हम मूव करते हैं थर्ड प्रिंसिपल पे, और थर्ड प्रिंसिपल में आपसे ये कह रहे हैं अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, और एक कंडीशन लेते हैं k लेस देन 0, देन आपके पास जो a ग्रेटर देन b का रिजल्ट है वो a k लेस देन b k आएगा. ठीक है, और a बाई k लेस देन b बाई k आएगा. अब इसको भी अगेन हम एग्जाम्पल से ही वेरीफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव न्यूमेरिक वैल्यू 5 एंड 2. ठीक है, अगर आपसे कहा जाए 5 ग्रेटर है 2 से, तो ज़रा किसी न्यूमेरिक
वैल्यू k लेस देन 0 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे जो k लेस देन 0 है उसको हम 3 ले लेते हैं, ठीक है ना, विद नेगेटिव साइन, तो -3 इज लेस देन 0। अब आप ऐसा करें कि 5 को -3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को भी -3 से मल्टीप्लाई करें, तो बेसिकली 5 3 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6 आ रहा है विद माइनस साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -15 इज लेस देन -6, ठीक है। तो जब आपने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अगर इनइक्वालिटी चेंज हुई है तो इस रिजल्ट को कंपेयर करके देखें कि ए के वाली कंडीशन आपके पास वेरीफाई हो रही है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड रिजल्ट पे, और सेकंड रिजल्ट में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप 5 इज ग्रेटर देन 2 की कंडीशन लेते हैं तो आप किसी सेम न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करें जो कि नेगेटिव है, तो दोनों को जरा -3 से मल्टीप्लाई करें, -5/3 और 2/3 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना हो, उनके डिनोमिनेटर सेम हो, तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में बड़ी हो वही फ्रैक्शन में बड़ी होती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में -5 लेस है -2 से, तो इसका मतलब है यहाँ पे लेस की कंडीशन आ रही है और इस इनइक्वालिटी वो इस वैल्यू को वेरीफाई कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने 5 वैल्यू ली थी ए की जगह और 2 वैल्यू ली थी बी की जगह। जब 5 ग्रेटर है 2 से, तो जब आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी चेंज होके इस फॉर्म में आ रही है। अब हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जैसे देखिए हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लेट सी कंसिडर करते हैं, दो लेट 2 and 5 भी रियल नंबर्स, ठीक है। अगर ये दोनों रियल नंबर्स जो आप कंसिडर कर रहे हैं उनमें रिलेशन 2 लेस देन 5, ठीक है। अगर 2 5 से लेस है तो जरा इनके रेसिप्रोकल्स लें आप। जैसे 2 का रेसिप्रोकल 1/2 है और 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है, ठीक है। तो 1/2 को जब आप सॉल्व करते हैं ना विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो बेसिकली 1/2 का आंसर 0.5 आता है, ठीक है। और 1/5 को जब आप सॉल्व करते हैं ना तो इसका आंसर 0.28 आता है। जरा इन दोनों को कंपेयर करें, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.2 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से ये रिलेशन जनरेट होता है कि जब आप कोई से दो नंबर ले रहे हैं, जैसे ए और बी, ए बी से अगर लेस है तो बेसिकली 1/a 1/b से ग्रेटर होगा, ठीक है। और वी कैन सी दैट इफ इस a इज ग्रेटर देन b, तो बेसिकली जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/a ऑलवेज लेस देन 1/b की कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। तो मतलब ये कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको आपने इनइक्वालिटीज के लिए देखा। हमेशा ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। आप कोई सी भी न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो हमेशा ये रिलेशंस इसमें होल्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ में जस्ट यही डिफ्रेंशिएट करना है कि इक्वालिटीज़ में हमेशा वो नंबर इक्वल होता है, बट इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास सिंबॉलिक नोटेशन में लेस, ग्रेटर, लेस देन इक्वल्स और ग्रेटर देन इक्वल्स कंडीशन होल्ड कर रही होती है।